तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किंगडम से जहां बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं और इस किंगडम का नाम होता है प्राइड लैंड्स। हम देखते हैं कि सारे जानवर एक सेरेमनी में जा रहे हैं। ये सेरेमनी थी मुफासा यानी कि जंगल के राजा की। इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जंगल का हर एक जानवर वहां आया हुआ होता है। यहाँ एक मंकी रैफिकी भी आता है। हम मुफासा की रानी को भी देखते हैं यानी कि लायनेस सारा भी। मंकी राफिकी मुफासा के बेटे को अपने हाथ में उठाता है और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाके सब जानवरों के सामने उसका इंट्रोडक्शन करता है कि हमारा नया किंग आ चुका है जिसका नाम है सिम्बा। जहां एक तरफ राजा के बेटे को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजा का एक भाई भी था यानी कि मुफासा का भाई स्कार। स्कार को सिम्बा का किंग बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कार चाहता था कि उसे किंग बनाया जाए। सेरेमनी के बाद सिम्बा अपने चाचू स्कार से मिलता है और पूछता है कि तुम सेरेमनी में क्यों नहीं आए। स्कार एक अजीब अंदाज में कहता है, आप राजा हैं, आपका बेटा ही अगला राजा बनेगा, मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। ये कह के स्कार वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सिम्बा जल्दी उठकर मुफासा से कहता है कि आप मुझे जंगल के लिए रेडी कराने वाले थे। मुफासा सिम्बा को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले जाता है और उसे दिखाता है कि जहाँ तक तुम दिख पा रहे हो वहां तक हमारा राज है। मुफासा उसे बताता है कि एक किंग का काम होता है जंगल की हिफाजत करना और ये जिम्मेदारी फ्यूचर में तुम्हारी होगी। सिम्बा की नजर एक दूसरे पहाड़ पर पड़ती है जिसका नाम था काली पहाड़ी। मुफासा स्ट्रिक्टली कहता है कि तुम्हें वहां कभी नहीं जाना है। तभी एक चिड़िया जाजू जो जंगल की हर इंफॉर्मेशन मुफासा को देती है, ये एक तरह से मुफासा की लॉयल एडवाइजर होती है। वो आती है और बताती है कि हाइनास ने अटैक कर दिया है। मुफासा जाजू को कहता है कि सिम्बा को घर ले जाओ। सिम्बा घर जाने के बजाय स्कार के पास चला जाता है। स्कार सिम्बा को फंसा लेता है और काली पहाड़ी के बारे में बात करता है। जैसे छोटे बच्चों को फंसाया जाता है वैसे ही स्कार सिम्बा को उलझा देता है। सिम्बा स्कार की बात सुन के डिसाइड करता है कि उसे डेफिनेटली वहां जाना है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नाला से कहता है, चलो तुम्हें एक नई जगह दिखाता हूँ। तभी वहां पर सिम्बा की मॉम बोलती है कि तुम वहां पे जाओगे तो सही, लेकिन तुम्हारे साथ जाजू भी जाएगा। सिम्बा और नाला अपनी माँ को बोल के गए थे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नदी तक जाएंगे। छोटे छोटे सिम्बा और नाला भागते हुए नदी की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे एनिमल्स होते हैं। सीन में दिखाया जाता है कि सब एनिमल्स काफी पीसफुली बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब कोई किसी को मार नहीं रहा होता है, सब शांति से एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच सिम्बा और नाला जाजू की नजरों से दूर हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं काली घाटी, जिसे स्कार ने बताया था कि ये एलिफेंट की ग्रेवयार्ड है यानी कि हड्डियों का कब्रिस्तान। वहां का व्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है, लेकिन सिम्बा काफी एक्साइटेड होता है। नाला बार बार बोलती है, सिम्बा हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन सिम्बा अपनी एक्साइटमेंट में कहता है, मैं यहाँ रुक के देखूंगा, तभी तो डैड मुझसे इम्प्रेस होंगे। सिम्बा और नाला को नहीं पता था कि उनके चाचा स्कार ने ऑलरेडी उन्हें मौत की गुफा में भेज दिया है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, हाइनास उन दोनों को घेर लेते हैं। सिम्बा और नाला अपनी जान बचाने के लिए टनल्स के थ्रू भागते हैं, लेकिन हाइनास उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक पावरफुल दहाड़ सुनाई देती है और मुफासा वहां आ जाता है। मुफासा अपने जबरदस्त गुस्से और स्ट्रेंथ के साथ हाइनास को डरा देता है और वार्निंग देता है, अगर दोबारा मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाई तो लाशें बिछ जाएंगी। उस वक्त मुफासा काफी गुस्से में होता है और सिम्बा से पूछता है, जब मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने के लिए तो तुम वहां क्यों गए? सिम्बा मासूमियत में कहता है, सब बड़े बड़े वहां गए हैं, अगर मैं नहीं जाता तो आप मुझे ब्रेव नहीं समझते। मुफासा सिम्बा को समझाता है, तुम्हें वहां जाना है लेकिन अभी तुम्हारे जाने की वहां एज नहीं है। एक दिन ये पूरा एनिमल किंगडम तुम्हें संभालना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन जब भी मुझे याद करना तो आसमान के तारों की तरफ देखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ स्कार को पूरा एनिमल किंगडम चाहिए होता है, लेकिन जब तक मुफासा और सिम्बा जिंदा हैं, उसका प्लान फेल हो जाएगा। स्कार अपने प्लान के लिए हाइनास को भड़काता है और उनसे कहता है, अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो मुफासा को मार सकते हैं। जंगल जीतने के बाद तुम जितना चाहे उतना शिकार कर सकते हो। हाइनास पहले मना कर देते हैं, लेकिन स्कार के प्रॉमिस के बाद वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन स्कार सिम्बा को घाटियों के बीच ले जाता है और कहता है, सब शेर यहाँ अपनी धाड़ इम्प्रूव करते हैं, तुम भी जोर से धाड़ मारो ताकि सबको तुम्हारी आवाज सुनाई दे। सिम्बा जो छोटा और इनोसेंट है, स्कार की बात मान जाता है।
स्कार उसे वहां अकेला छोड़ देता है। कुछ देर बाद सिम्बा देखता है कि घाटी के अंदर भगदड़ मच गई है। बड़े बड़े एनिमल्स तेजी से भाग रहे होते हैं और सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। वो कभी किसी चट्टान के नीचे छुपता है तो कभी एक पेड़ की ब्रांच से लटक जाता है। उसी टाइम स्कार मुफासा को इन्फॉर्म करता है सिम्बा घाटी के अंदर फंस गया है और वहां भगदड़ हो रही है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए घाटी के अंदर कूद जाता है। वो सिम्बा को रेस्क्यू करके सेफली एक जगह रख देता है, लेकिन खुद घाटी से निकलने के लिए स्ट्रगल करता है। जैसे ही वो ऑलमोस्ट चढ़ने वाला होता है, स्कार उसका हाथ छोड़ देता है और मुफासा नीचे गिर जाता है और भगदड़ में मुफासा की मौत हो जाती है। सिम्बा नीचे आके अपने फादर को ढूंढता है और जब मुफासा को गिरा हुआ देखता है तो वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है। सिम्बा रोते हुए बोलता है, डैड उठिए ना। तभी स्कार वहां आता है और सिम्बा को इमोशनली मैनिपुलेट करता है। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तुम्हारे डैड तुम्हें बचाने के लिए आए थे और तुम्हारी गलती से वो मर गए। यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। अपने फादर को खोने का दुख और उसका इल्जाम अपने सर पर लेकर सिम्बा अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो वहां से जा ही रहा था कि तभी स्कार ने बाकी हाइनास को उसके पीछे लगा दिया। सिम्बा वहां से अपनी जान बचा के घाटी की तरफ भागने लगा और उसका पैर फिसल गया और वो वहां से नीचे गिर पड़ा। हाइनास को लगा इतनी ऊंची चट्टान से गिरने के बाद भी शायद ही कोई बच पाया होगा, लेकिन सिम्बा अभी मरा नहीं था। सिम्बा वहां पे जिंदा था और उस जंगल को छोड़ के वहां से काफी दूर निकल जाता है। दूसरी तरफ चट्टानों पर रह रहे सारे शेरों के बीच में भी अब ये खबर आ चुकी थी कि हमारा राजा यानी कि मुफासा नहीं रहा और अब उसकी जगह जो उसका बेटा लेने वाला था सिम्बा, वो भी मर चुका है। रानी सारा भी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अब स्कार कहता है कि इस जंगल को किसी न किसी को तो संभालना पड़ेगा। तो यहाँ का अगला राजा अब मैं हूँ और सभी लोग अब मेरी बात सुनेंगे। मैं ये पूरा किंगडम अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं अपने साथ कुछ दोस्तों को लाया हूँ। तभी वहाँ स्कार बाकी हाइनास का इंट्रो कराता है कि अब ये हाइनास भी हमारे साथ इसी जंगल में रहेंगे। जंगल का हर एक जानवर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि आज से पहले जब तक मुफासा का राज था कोई भी हाइना इस जंगल में पैर तक नहीं रख पाया था, लेकिन स्कार के राज के अंदर हाइनास इसी जगह पर आने लग गए थे। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैसे अपना छोटा सिम्बा रेतीले रेगिस्तान को पार करते हुए काफी दूर पहुंच चुका था और अब वो एक सूखी जमीन पर जाकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां एंट्री होती है टीमोन और पुम्बा की और वहां पर गाना बजने लगता है, हकूना मटाटा। वो सिम्बा से पूछते हैं कि तुम तो शेर के बच्चे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब सिम्बा उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। तब पुम्बा और टीमोन सिम्बा को मोटिवेट करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं हकूना मटाटा का मतलब है नो वरीज, जो हो गया वो हो गया, उसे सुधार नहीं सकते। बेहतर ये होगा कि तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। छोटा सिम्बा अब इन दोनों के साथ एक नए जंगल में चला जाता है। वो देखता है कि ये दोनों बहुत ही सुंदर जंगल के अंदर रहते हैं। वहाँ पर भी सारे जानवर एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई किसी को नहीं मारता, बल्कि वो लोग दीमक से भरी चट्टान को खाते हैं। अब स्टोरी कुछ साल आगे निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि छोटा सिम्बा अब बड़ा हो चुका था। उसे नहीं मालूम था कि वो राजा का बेटा है और उसमें कितनी ज्यादा स्किल्स और पावर्स हैं। वो सिर्फ अभी दूसरे जंगल के दूसरे जानवरों की तरह रह रहा था। तभी हम देखते हैं कि जहां से सिम्बा आया था वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। हाइनास ने ऑलमोस्ट सारे के सारे जानवरों का शिकार कर लिया था। इसी वजह से बाकी शेर काफी ज्यादा परेशान थे। रानी सारा भी बाकी शेरों से कहती है हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कहानी के बीच एक सीन दिखाया जाता है, कहीं से सिम्बा का एक बाल उड़ के हवाओं में तैरता है। हवाओं से वो बाल पानी में पहुंचता है, फिर पत्तों तक जाता है। चिड़िया और कीड़े उस बाल को एक पेड़ तक ले जाते हैं। फिर वो बाल शुरू में दिखाए गए मंकी राफिकी के हाथ लग जाता है और उसे समझ आता है कि सिम्बा अब तक जिंदा है। अब हम देखते हैं कि नाला भी बड़ी हो चुकी है। वो कहती है कि हमें मदद के लिए जाना चाहिए, ऐसे तो स्कार यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी स्कार साराबी को अपने पास बुलाता है। साराबी कहती है मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। साराबी जब स्कार से बात करने जाती है तो स्कार कहता है अब तुम्हें मेरी रानी बन जाना चाहिए। मुफासा को मरे हुए काफी साल हो चुके हैं और अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैं ही सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम्हें मेरी रानी बनने में क्या दिक्कत है। तभी साराबी बोलती है मैं तुम्हें अपना राजा कभी नहीं चुनूंगी,
मेरा राजा सिर्फ और सिर्फ मुफासा था, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते। ये सब देखकर नाला अब तय कर लेती है कि उसे यहाँ किसी की मदद चाहिए ताकि वो स्कार का राज खत्म कर सके। रात होने पर नाला चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। स्कार को इसका अंदाजा हो जाता है और वो उसके पीछे जाता है। नाला अपना सफर तय करके सिम्बा के सुंदर जंगल तक पहुंच जाती है जहां अब सिम्बा रहता था। नाला एकदम पुम्बा पर अटैक कर देती है। तभी पुम्बा को बचाने के लिए सिम्बा वहां पहुंच जाता है। सिम्बा और नाला के बीच एक छोटी सी फाइट होती है, पर उसी मोमेंट में सिम्बा को समझ आता है कि ये तो नाला है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नाला कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सिम्बा, तुम जिंदा हो। अब नाला सिम्बा को कहती है, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। स्कार ने वहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हाइनास ने पूरा जंगल खत्म कर दिया है। सिम्बा को आज भी ये लगता है कि मुफासा की मौत उसके कारण हुई है, इसलिए सिम्बा उस जंगल में वापस कभी नहीं जाना चाहता था। वो नाला को कहता है, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ यहीं क्यों नहीं रुक जाती? ये बहुत ही सुंदर जंगल है, हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। तब नाला कहती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वहाँ भी सारे जानवरों को तुम्हारी जरूरत है और तुम वापस जाने के लिए मना कर रही हो। ये बात कह के नाला वापस चली जाती है और सिम्बा वहीं पर रुक जाता है। रात होने पर वो मंकी राफिकी वापस सिम्बा के पास आता है और सिम्बा से कहता है, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता था, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ वो कहाँ हैं। सिम्बा ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम मेरे फादर को जानते हो? वो अभी भी जिंदा हैं? ये सुन के सिम्बा राफिकी के पीछे पीछे चलने लगता है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद राफिकी सिम्बा को एक पानी के तालाब के पास ले आता है। अब जब सिम्बा अपनी शक्ल उस पानी के अंदर देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। तब वो बंदर सिम्बा से कहता है, देखो, इसमें तुम्हें मुफासा दिखेंगे। मुफासा हमेशा ये चाहते थे कि तुम जंगल को संभालो। जंगल का राजा ऐसे ही नहीं बना जाता। जंगल का राजा तब बना जाता है जब तुम सारे जानवरों को बचाते हो, और अब ये तुम्हारा काम है। ये सुन के सिम्बा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में वो नाला से मिलता है और अब वो नाला से कहता है, चलो, हमें देर हो रही है, हमें अपने घर जाना है। टीमोन और पुम्बा काफी टाइम से सिम्बा के साथ ही थे, इसलिए उनको पता था कि सिम्बा अभी उतना अच्छा शेर नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी कोई लड़ाई नहीं की थी, यानी कि कभी उसने कोई शिकार भी नहीं किया था। तो पुम्बा और टीमोन सिम्बा को एक बच्चा ही समझते थे, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और अब वो सिम्बा से कहते हैं, हम तुम्हारे साथ मरते दम तक रहेंगे। अब जब सिम्बा अपने जंगल में वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि जंगल की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई है। जंगल के अंदर जाने से पहले भी उन्हें हाइनास मिल चुके थे। इसी वजह से वो एक प्लान बनाते हैं कि हाइनास का ध्यान भटकाने के लिए पुम्बा जाएगा और पीछे से सिम्बा और नाला जंगल की तरफ निकल जाएंगे। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त स्कार पहाड़ी पर खड़ा है और वो साराबी को कहता है, अब तो तुम्हें मेरी रानी बनना ही पड़ेगा। साराबी साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। इसलिए स्कार और साराबी में लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ सिम्बा दहाड़ता हुआ पहुंच जाता है और वो कहता है, मेरी माँ से दूर रहो। सभी वहाँ सिम्बा को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। सभी को लगता था कि सिम्बा मर चुका है, लेकिन उसके वापस आने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन स्कार वहाँ फिर से एक चाल चलता है। वो सिम्बा से उस वक्त पूछता है, क्या तुमने अब तक काली पहाड़ी का सच किसी को नहीं बताया? सभी शेर उस वक्त पूछते हैं, आखिर क्या सच है काली पहाड़ी का? तब स्कार कहता है, मुफासा और किसी की वजह से नहीं बल्कि सिम्बा के कारण मरा था। और फिर वो सिम्बा से कहता है, बताओ ये सच है ना? तभी सिम्बा सर झुका के कहता है, हाँ ये सच है। उसी वक्त बिजली के सूखे पेड़ पर बिजली गिर जाती है और सूखे जंगल में अब आग लग जाती है। जैसे स्कार ने मुफासा को उस पहाड़ी से गिरा दिया था, सेम सिचुएशन अब एक बार फिर से आ गई थी। सिम्बा भी अब उसी के जैसे पहाड़ी से लटक रहा था। स्कार वहाँ पे सिम्बा के पैरों पे पैर रख देता है और कहता है, ये खौफ मैंने मुफासा की आंखों में भी देखा था। मुफासा को और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। ये बात सुनते ही सिम्बा स्कार का गला पकड़ लेता है और ऊपर पहाड़ी पर वापस आ जाता है और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुमने मेरे पिताजी को मारा था, मुफासा को तुमने मारा था। तभी वहाँ पे सारा भी कहती है, तुमने तो कहा था कि काली पहाड़ी में मुफासा की मौत तुमने देखी थी,
तो तुम आज ये कैसे कह सकते हो कि तुमने उसकी आंखों में मरने से पहले देखा था? और अब सभी शेरों को समझ में आ गया था कि स्कार ने ही मुफासा को मारा था, और अब सारे के सारे शेर बगावत पर उतर जाते हैं। सारे शेर हाइनास के पीछे पड़ जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। कुछ ही देर में शेरों ने मिलकर सारे हाइनास को मार दिया था। दूसरी तरफ सिम्बा और स्कार के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब जब स्कार को पता था कि वो सिम्बा से नहीं लड़ सकता क्योंकि सिम्बा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, तो वो कहता है, सिम्बा मुझे माफ कर दो, मुझे हाइनास ने भड़का दिया था, तुम मुझे एक मौका और दे दो। ये सारी बातें दूर खड़े हुए हाइनास सुन लेते हैं। सिम्बा वहाँ कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ से भाग जाओ और वापस कभी मत आना। लेकिन स्कार फिर से एक बार धोखा करता है और वो फिर से सिम्बा के ऊपर अटैक कर देता है। वो सोचता है कि वो इस बार पहाड़ी से सिम्बा को गिरा देगा, लेकिन नहीं, सिम्बा इस लड़ाई में जीत जाता है और अब स्कार ही उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। स्कार के नीचे गिरते ही सारे हाइनास स्कार को घेर लेते हैं और सारे हाइनास स्कार के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। इसी बीच बारिश भी शुरू हो जाती है और जंगल में लगी आग बुझ जाती है और आखिर में सिम्बा अपनी असली जगह पर पहुंच जाता है और अब वो ऊंची चोटी पर पहुंचकर अपनी दहाड़ के साथ खुद को जंगल का राजा घोषित करता है। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है कि नाला को एक बेटा भी हो चुका है, जिसकी सेरेमनी में जंगल का हर एक जानवर आया हुआ था, और वही मंकी राफिकी जिसने स्टार्टिंग में सिम्बा का वेलकम किया था, उसी तरह अब वो सिम्बा के बेटे का वेलकम करता है। तो ये थी द लायन किंग की कहानी।